हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेका बिंग्स पे। दोस्तों, इस समय एक बड़ी अपडेट आई है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से। जितने भी पॉलिटेक्निक कॉलेज होते हैं गवर्नमेंट के, उसमें लेक्चरर और प्रिंसिपल की वैकेंसी निकली है। अगर आपने बीई या बीटेक किया हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस किस बीटेक में बहुत सी ब्रांचेज होती हैं, तो किस ब्रांचेज से पोस्ट निकली है और कौन कौन लोग एलिजिबल है इसमें, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होगा, कब एग्ज़ाम होगा। मैं सारी बातें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो में आप बने रहिएगा, तभी आप सारी बातें जान पाएंगे। पहली बात, इसका जो फॉर्म है वो आज से शुरू हो गया है, मतलब कि 15 सितंबर से फॉर्म शुरू हो चुका है। ठीक है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 अक्टूबर रखी गई है। और जो इसका एग्ज़ाम होने वाला है वो 12 दिसंबर इसी साल होने वाला है। इसी साल के 12 दिसंबर को आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है। इतनी इंपॉर्टेंट बात हो गई। आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ का टाइम है। अब हम बात करते हैं कि किस किस ब्रांच में कितनी वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है। ये देखिए, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज और ब्रांच। अगर मैं प्रिंसिपल की बात करता हूँ तो जो प्रिंसिपल की वैकेंसी है वो टोटल 5 निकली हुई है। ठीक है। प्रिंसिपल की क्वालिफ़िकेशन क्या है कि आपके पास मास्टर डिग्री या पीएचडी होना चाहिए, साथ में एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर आपके पास है तो आप पूरा नोटिफिकेशन डिटेल में पढ़ लीजिए। मैं यहाँ पे सिर्फ बीटेक वाले बच्चों के लिए बात करने वाला हूँ। ठीक है। ये है आपकी ब्रांचेस: मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, कंप्यूटर, पेन टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, डिज़ाइन। ये ढेर सारी ब्रांचेस हैं। इन सभी ब्रांचेसों से लेक्चर की वैकेंसी निकाली गई है, जो कि टोटल वैकेंसी अगर मिलाई जाए तो 1370 के आसपास है। ये आप देख सकते हैं, 1370 टोटल वैकेंसी निकाली गई है। बड़ी अच्छी बात यह है कि सबसे अच्छी वैकेंसी मैकेनिकल ब्रांच से निकाली गई है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से टोटल 238 वैकेंसी निकली है, जो कि सबसे ज़्यादा निकाली गई है। ठीक है। तो जितने भी लोग इस फील्ड में हैं, आप लोग नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिए। बहुत ही अच्छा मौका है आपको इस जॉब को लेने के लिए। 3 महीने का टाइम है। रिटर्न होगा और रिटर्न के बाद इंटरव्यू होगा। रिटर्न में 2 पेपर होंगे। उन दोनों पेपर की मैं बात आगे आपसे इस वीडियो में करने वाला हूँ। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको बीई और बीटेक अगर की हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िए। किसी की बात पे भरोसा करने से अच्छा है कि आप नोटिफिकेशन को स्वयं पढ़ें। यूपीपीएससी की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। अगली मैं बात आपसे करने जा रहा हूँ इस पर कि क्या इसका सैलरी होगा। तो अगर आप प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक, यहाँ पे दिया है कि अगर आपके पास पीएचडी होना चाहिए या फिर बैचलर मास्टर डिग्री होना चाहिए, उसके साथ 16 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और अगर आपके पास सिर्फ बीई या बीटेक डिग्री है तो फिर 20 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक। सैलरी इसकी बहुत अच्छी है। लेवल 13A की सैलरी आपको मिलने वाली है प्रिंसिपल में। बाकी में आगे बात करते हैं लेक्चरर के लिए। अगर आप लेक्चरर के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 2 पे स्केल निर्धारित की गई है। एक लेवल 9 है जिसका कि बेसिक पे 56,100 रुपये है। दूसरा है लेवल 10 जिसका बेसिक पे 57,700 रुपये है। तो आपको कौन सा मिलेगा? अगर आपने बीई या बीटेक किया हुआ है तो आपको ये 56,100 वाला बेसिक पे मिलेगा, जो कि क्लास ए ऑफिसर का बेसिक पे होता है। ठीक है। इस पे ध्यान देने वाली बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें 2 तरह की पोस्ट है। एक है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, जिसके लिए आपके पास बीई बीटेक या बीएस है फर्स्ट क्लास, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टेक्निकल डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री भी होनी चाहिए। मतलब अगर आपके पास एमटेक है, बीटेक है, तो फिर आप इस पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हैं और इसमें सैलरी आपकी बढ़ जाती है और लेवल भी बढ़ जाता है। यही कंडीशन लगभग सभी ब्रांचेस में है। तो आपकी जो भी ब्रांच हो उस ब्रांच में आप प्रेफर करके देख लीजिए और उसे समझ लीजिए। ठीक है। ढेर सारा है, सारी सैलरी का क्लासिफिकेशन यही है, लेवल 9A और लेवल 10। ढेर सारी ब्रांचेस हैं, आप इनमें देख सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें, कि अगर आप लेक्चरर बनना चाहते हैं फिजिक्स या केमिस्ट्री की, भाई पॉलिटेक्निक कॉलेज है तो वहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री के भी लेक्चर होते हैं। ठीक है। मैथमेटिक्स के भी होते हैं। लेक्चरर के लिए अगर आप बनना चाहते हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स में। ठीक है। मास्टर डिग्री अगर आपके पास फिजिक्स में हो तो आप फिजिक्स के लेक्चरर बनेंगे। अगर आपके पास केमिस्ट्री की है तो आप केमिस्ट्री के लेक्चरर बनेंगे। लेकिन अगर आप साइंस या ह्यूमैनिटीज़ में इस वाले पार्ट में आते हैं लेवल 10 की जॉब में, तो आपके पास ये क्लासिफिकेशंस भी होनी चाहिए। एनईटी होना चाहिए, ठीक है, जो कि यूजीसी या कंडक्ट कराता है।
ये एग्ज़ाम्स आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। उम्मीद करता हूँ इंग्लिश का निकला हुआ है, मैथमेटिक्स का निकला हुआ है। एक जॉब मैकेनिकल वालों के लिए और है, और वो ये जॉब ये है वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट की। ये भी बहुत अच्छी जॉब होती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ बैचलर डिग्री या फिर अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के लिए यह जॉब बनाई गई, चाहे आप मास्टर डिग्री रखे हो, एमटेक हो या फिर बीटेक हो। ये मैकेनिकल वालों के लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ लाइब्रेरियन की भी पद निकला हुआ है। तो लाइब्रेरियन के लिए आपके पास लाइब्रेरियन में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इसके लिए मांगा गया है आपसे। अगर आपके यहाँ ग्रेड पॉइंट है तो उसको आप इस हिसाब से चेक कर सकते हैं कि आपके कितने परसेंटेज हो रहे हैं। ठीक है, ये बातें आप देख लीजिएगा नोटिफिकेशन में। मैं सिर्फ मोटा मोटा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना करूँ। अब मैं चलता हूँ आपसे एग्ज़ाम की बात करता हूँ। फ़ोटो अपलोड करना, सिग्नेचर अपलोड करना, ये सब आप कर लेंगे। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। मैं आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ, इसलिए वजह से मैं सिर्फ और सिर्फ मोटी बात आपको बता रहा हूँ। अब मैं एग्ज़ाम पैटर्न की बात करता हूँ। एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होगा, कैसे आपके एग्ज़ाम होंगे। ठीक, प्रिंसिपल का भी एग्ज़ाम का पैटर्न इसमें दिया हुआ है, और जो लेक्चरर हैं उनका भी दिया हुआ है। प्रिंसिपल के लिए भी दो पेपर होने वाले हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो अगर आप प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको समान हिंदी के 25 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद समान अध्ययन के 100 क्वेश्चन आएंगे पेपर 1 में। पेपर 2 में आपके समान अध्ययन के 125 क्वेश्चन आएंगे। और सभी का जो मार्क्स है वो तीन तीन नंबर मिलेगा आपको एक सही क्वेश्चन को सही करने के लिए। और ढाई ढाई घंटे दोनों में टाइम है। ठीक है, ये तो प्रिंसिपल का पैटर्न हो गया। अब जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो तो भाई हमारे टेक्निकल के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए यह चैनल बनाया गया है। तो इसके लिए आपको क्या होगा, दो पेपर देना पड़ेगा लेक्चरर के लिए। पहले पेपर में आपकी सामान्य हिंदी आएगी, 25 क्वेश्चन आएगा, 75 नंबर का, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। दूसरा, आप जिस भी विषय से बीटेक किए होंगे उससे 100 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर के, 300 मार्क्स। और ढाई घंटे का आपको समय मिलेगा। टोटल पहला पेपर आपका 375 नंबर का है। ठीक है, और दूसरे पेपर की अगर हम बात करें तो दूसरे पेपर में आपसे समान अध्ययन पूछा जाएगा। जब समान अध्ययन में आपके करंट अफेयर आ जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स आ जाता है। ठीक है, 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 75 नंबर के। उसके अलावा आपका बीटेक का सेकंड पार्ट है जिसके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जो बीटेक का सिलेबस है उसे दो पार्ट डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट में 100 नंबर के क्वेश्चन, दूसरे पार्ट में 100 नंबर के क्वेश्चन। अब पहले पार्ट में कौन कौन सब्जेक्ट आएंगे और सेकंड पार्ट में कौन कौन सब्जेक्ट आएंगे, ये मैं आपको अगले वीडियोज़ में बताऊंगा। जब मैं इसकी क्लासेस लूँगा या क्लासेस दिलाऊंगा आपको, तो मैं वहाँ पे बताऊंगा। इसके लिए भी आपको ढाई घंटे मिलेंगे। ठीक है, तो 375 और 375 जोड़ दीजिए। उसके बाद 100 नंबर का आपका साक्षात्कार मतलब कि इंटरव्यू होगा। तो टोटल 850 नंबर का ये एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सभी के लिए, चाहे किसी ब्रांच का बी बीटेक हो, आपके लिए एलिजिबल है। बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ें। नोटिफिकेशन पढ़ने से आपको बारी जो बातें हैं, जो कन्फ्यूजन होता है ना, वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी अपडेट है, और इसके लिए आप मेहनत कीजिए ताकि 3 महीने में आप इस जॉब को ले सकें। बहुत अच्छी और रिस्पेक्टेबल जॉब होती है, बहुत कम निकलती है, हर साल निकलती भी नहीं है, इस बात से आप अवेयर होंगे। ठीक है, बाकी जो सिलेबस है वो जल्दी ही वेबसाइट पे अवेलेबल कर दिया जाएगा। तो यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यह बहुत सही चैनल है। अगर आप मैकेनिकल के हैं तब तो ये बेस्ट चैनल आपके लिए होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।